हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.4 का सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। सवाल नंबर 2 में हमने 2 सवाल हल कर रखा है। इसके बाकी के जो 3 सवाल बच रहे आज उसे हम हल करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर हम दूसरा का तीसरा से शुरुआत करते हैं। तो इसमें सवाल जो 3 नंबर दिया है ये बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ऐसी 2 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त होता है। बोला इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो हमें संख्या जिसको हम जोड़ने पर 9 मिल रहा है इसका जो 9 गुना है, अगर उसी संख्या को हम पलट देते हैं मतलब क्या हुआ, कहीं इकाई वाले अंक को हम दहाई के स्थान पर और दहाई वाले अंक को इकाई के स्थान पर रखते हैं तो उसके 2 गुना जो है इसके 9 गुना के बराबर है। तो संख्या बताए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या निकालेंगे। तो संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। हमने इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लिया। हमारी संख्याएं कैसी होती है, ऐसे ही तो होती है x y। मान लीजिए x की जगह हमारा 8 है, y की जगह पर 1 है, या 2 9, ये हमारा इकाई का स्थान हो गया, ये दहाई का स्थान हो गया। इसी प्रकार ये क्या हो गया, हमारा इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ऐसे ही संख्याएं हम लिखते हैं। अच्छा, तो अब बताइए, जब हमारा इकाई का अंक हमने x मान लिया, दहाई का y मान लिया तो मूल संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए मूल संख्या हमारा कैसा होता है, हम दहाई वाले संख्या में कितने से गुणा करते हैं, 10 से। दहाई हमने किसको माना है, y को, तो हमारा 10y हो जाएगा। दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा के अंक में हम 100 से गुणा करते हैं, 1000 के अंक में हम 1000 से गुणा करते हैं। तो हमारा दहाई का अंक क्या है, y है। हमने इससे कितने से गुणा किया, 10 से। इसके बाद इकाई वाले स्थान को हम जोड़ देते हैं, इकाई वाले जो अंक है उसे जोड़ देते हैं। ये हमारा मूल संख्या हो गया। अब देखिए एक फिर बोला इसको पलटने से, तो एक सवाल इसमें ये भी बात बोल रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक और दहाई का अंक हम जोड़ रहे हैं तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे हम एक प्रश्न से क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 9। इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अच्छा, अब देखिए 1 मिनट, अब देखिए इसको हम जब पलट रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम पलटने से बनी संख्या। क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि हम अगर दोनों संख्याओं को पलट दें, इकाई वाले स्थान पर दहाई को रख दें और दहाई वाले पर इकाई को रख दें, तो हम क्या करेंगे, अब इस संख्या को पलटेंगे। तो संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, मूल हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। यही तो हो जाएगा। इकाई वाले स्थान को दहाई पर रख दिया, दहाई वाले को इकाई पर रख दिया। अब देखिए प्रश्न से बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो हमारी मूल संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने के संख्या से बनी संख्या के दुगने के बराबर है। तो हमारा मूल संख्या क्या है, 10y प्लस x बराबर, और हमारा जो संख्या पलटने पर बना है वो क्या है, 10x प्लस y। बोल रहा है इसका 9 गुना इसके दुगुने के बराबर है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 9 से गुणा कर देंगे, और इसके दुगुने के बराबर है तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। फिर हल करेंगे, देखते हैं। 10 9 90 y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। अब देखिए सभी राशि को एक तरफ कर देंगे क्योंकि सब चर राशि है। तो हम सबको एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखिए अब 90 में से हमारा 20 गया, नहीं 90 में से यहाँ पर 2 है ना, 90y में से 2y घटा तो कितना बचा हमारा 88y। अब यहाँ पर 20y है, 20y में से 9y घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 11 बचेगा ना, 11x। अब यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 20 हमारा संख्या जो है बड़ा है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ 88 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 0 है। तो अगर 11 हम कॉमन ले लें तो हमारा काम बन जाएगा।
चलिए यहाँ पर हल करते हैं हम। अगर हम यहाँ पर 11 कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा 8y माइनस एक्स बराबर 0। तो 8y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इस 11 को इधर ले जाकर हम भाग करेंगे 0 में तो हमारा 0 मिलेगा। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो देखिए एक समीकरण हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर मिल गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को लेकर चल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण हमें है हमारा 8y माइनस एक्स बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर x माइनस में है, यहाँ पर x प्लस है, x हमारा कट गया, क्या बचा यहाँ पर 8y या 1y, कितना हो गया 8 1 9y बराबर 9। इसलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 9 में 9 से हम भाग करेंगे तो हमारा 1 मिलेगा। अच्छा, अब इसी 1 के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान तो हमें पता नहीं है, y का मान हमें 1 मिला है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे हम। जहाँ जहाँ y हो वहाँ पर क्या करेंगे हम 1 रख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। अच्छा, क्योंकि इधर का प्लस इधर गया तो माइनस हो गया। हमें x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम मूल संख्या अपना निकालेंगे। तो देखिए ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। तो अब हमारा मूल संख्या क्या है, मूल संख्या में निकालना है। तो मूल संख्या हमारा क्या है 10y प्लस एक्स। देखिए मूल संख्या हमारा क्या है 10y प्लस एक्स। चलिए अब यहाँ पर 10 का 10 लिखेंगे हम गुणा, y का मान क्या है, देखिए y का मान हमें कितना मिला है 1 मिला है। थोड़ा इसे हाईलाइट कर दें ताकि आपको देखने में असुविधा ना हो। y का मान हमारा 1 मिला है, तो y की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। x का मान 8 है, यहाँ पर क्या रखेंगे हम 8 रखेंगे। तो क्या जगह 10 से कम 10 प्लस 8, 10 8 18, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो मूल संख्या हमारा कितना है 18 है। अच्छा, अब देखिए आपको हम जांच करके दिखा रहे हैं, इसको पलटिए तो 81 हो जाएगा। बोला इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या के पलटने से बनी की संख्या के दुगने के बराबर है। 18 का 9 गुना कर दीजिए और इसका 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 गुना का पलटने पर बराबर हो रहा है। ये 162 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 162। ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा मूल संख्या कितना आ गया 18। तो ये था सवाल नंबर दूसरा का तीसरा। अब इसके बाद वाले सवाल हम बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसका अगला सवाल बनाएंगे चौथा। बोल रहा है कि एक मीना नाम की कोई लड़की है जिसे 2000 रुपये बैंक से निकालने हैं। वो जैसे ही बैंक में गई तो बैंक में कैशियर से बोली, जो पैसे देते हैं ना उन्हें ही हम खजांची बोलते हैं, जो काउंटर पर पैसे देते हैं या जमा करते उसे खजांची बोलते हैं। उससे बोली कि आप हमें 2000 रुपये निकाल कर दीजिए, जिसमें सिर्फ 50 और 100 का नोट हमें चाहिए। तो कैशियर ने क्या किया, जो खजांची था उसने 25 नोट दिए मीना को, 50 और 100 के मिला के कुल 25 नोट दिए। और पूछ रहा है कि बताओ कि खजांची ने कितने 50 के नोट दिए और कितने 100 के नोट दिए। तो सवाल बहुत ही हल्का है। चलिए हम सवाल बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 50 और 100 के नोटों की संख्या को मान लेंगे। इसके बाद हमें 25 नोट मिला है दोनों को, तो 50 और 25 को हम जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। और दोनों का हम अगर अमाउंट जोड़ें तो कितना होना चाहिए 2000 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि 50 के नोटों की संख्या, हमें तो पता है नहीं कितना है, हम क्या कर लेंगे इसको x मान लेंगे, तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम y मान लेंगे। अब देखिए प्रश्न बोल रहे हैं
कि अगर 50 का प्रश्न से बोल रहा है कि 50 का नोट हमारा कितना है, 100 है, और 100 के नोटों की संख्या को जोड़ दें तो कितना नोट हमें मिल रहा है, 25 नोट मिला है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। देखिए पुनः क्या बोल रहा है प्रश्न, बोल रहा है 50 रुपए के नोटों की संख्या। देखिए हमारा संख्या टोटल 50 की नोट की संख्या कितना है, 100 है। ये कितना का है, 50 का नोट है, प्लस और 100 रुपये का जो नोट है उसमें हम क्या करेंगे, 100 के नोट की संख्या से गुणा कर देंगे। तो अगर दोनों का अमाउंट हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2000 रुपया हो रहा है। नहीं समझे आप, 50 का नोट दिया है, हमें संख्या पता नहीं है कि 50 के नोट का कितना संख्या मिला है, तो हमने क्या किया, उस संख्या से इसमें गुणा कर दिया। 100 के नोटों का संख्या हमें पता नहीं है, हमने y माना है, तो क्या किया, 100 के नोट में जो संख्या है उससे गुणा कर दिया। अगर दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2000 रुपया हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 5 का 10 नोट है और आपके पास 100 का 2 नोट है, तो दोनों को जोड़ने पर कुछ अमाउंट आएगा। कितना आएगा, 5 में अगर 10 से गुणा कर देंगे तो 50 रुपया हो गया। 5 का नोट 10 है तो 50 रुपये ये अमाउंट हो गया, और ये कितना हो गया, 100 गुना 200, तो टोटल मिला के कितने हुए, 250 रुपया। सेम यही प्रोसेस है इसमें भी। हमें 50 का नोट का संख्या पता नहीं है, हमने x माना है, और 100 के नोटों की संख्या भी हमने क्या किया है, x माना है। 1 मिनट थोड़ा देख लें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए छोटा छोटा, ज़्यादा बस यही चेक कर रहे थे, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे 50 से भागा चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी चला जाएगा, तो हम 50 कॉमन ले रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हद तक अपने आप इसको हल करते हैं। तो 50 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 2000 का 2000 ही रहेगा। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2000 यहाँ पर है, इधर का गुणा इधर आएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 5 ले 40 बार में कटा। अच्छा 5 चौका भी सही है। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 40। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, जो भी सवाल था यहाँ से यहाँ तक था। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25, यह है दोनों नोटों की संख्या। और दूसरा हमारा समीकरण क्या आया है, x प्लस 2y बराबर 40, ये हो गया हमारा समीकरण 2। देखिए ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। हमने दोनों समीकरण को ले लिया। चूंकि ये दोनों बराबर है, हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x x कट गया हमारा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। वैसे भी 84 के सामने हम तो 1 लिखते नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब ये वाला बड़ा संख्या है, इसका वाला चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 में से 25 गया, 15, चिन्ह हमारा माइनस, तो y बराबर क्या हो गया हमारा, 15, माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया। अभी इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, यही तो है समीकरण 1 हमारा। देखिए अब देखिए x का तो मान हमें पता नहीं है, तो x ज्यों का त्यों लिख देंगे। y का मान हमें मिला है 15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 बराबर 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 25 माइनस 15, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10। अब हमें y का मान कितना मिल गया, 15, x का मान कितना मिल गया, 10, और हमें बताना क्या है, 50 और 100 के नोटों की संख्या। तो x हमने किसको माना है,
एक हमने किसको माना है 50 के नोट, तो क्या लिखेंगे, इसलिए 50 के नोटों की संख्या बराबर, एक का मान कितना आया हमारा 10 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 15, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारा सा। देख लीजिए 50 का 100 का दोनों जोड़ दीजिए, 10 और 15 25 होता है ना, यही तो बोला है कि 25 नोट मिला है, तो 25 नोट हो गया। अगर अमाउंट जोड़ेंगे तो इसमें 50 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और इसमें 50 दहिया 500 ये हो जाएगा, आप 15 में 100 से गुणा करें तो 1500 ये हो जाएगा, तो 1500 500 2000 हो गया ना। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार आप दोबारा फिर से देख लेना। चलिए एक बार हम रिकैप करवा दे रहे हैं। हमने क्या किया, 50 के नोटों की संख्या x मान लिया और 100 के नोटों की संख्या y मान लिया। दोनों को जोड़ने पर बोल रहा है कि 25 नोट मिल रहा है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, 50 और 100 के नोटों को जोड़ दिया, हमें 25 मिल गया। अब देखिए हमने क्या किया कि चूंकि 2000 अमाउंट है तो 50 के जो नोट का संख्या है उसमें 50 से गुणा कर दिया, 100 का जो नोट का संख्या है उसमें 100 से गुणा कर दिया, तो हमें ये मिल गया। यहाँ पर हमने 50 का मान ले लिया, कट छट के हमारा कितना आ गया x + 2y बराबर 40। एक समीकरण हमारा ये है, एक समीकरण ये है। अब हमने दोनों समीकरण लेकर चला, हमें y बराबर कितना मिला 15, y का मान हमने समीकरण एक में रखा तो x बराबर कितना मिल गया 10, और x हमने किसको माना है 50 के नोटों की संख्या, तो 50 के नोटों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा 10, और 100 के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 15। यही हमारा सवाल था। अब उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसके बाद वाला सवाल बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो चलिए अब हम इस चैप्टर का आखिरी सवाल बनाते हैं 3.4 का। तो देखिए इसमें दिया गया है, सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन बनाने में बहुत ही हल्का है, बहुत ही मजा आएगा बनाने में, बस आप ध्यान से देखना। बोल रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया फिक्स है, एक नियत किराया है। मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, चाहे कॉलेज में या कहीं भी, आजकल तो कहीं भी लाइब्रेरी है, आप लेकर किराए पर पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसमें बोल रहा है कि अगर आप 3 दिन तक आप अगर 3 दिन तक कोई किताब लेकर अपने पास रख रहे हैं तो उसका एक नियत किराया, नियत मतलब फिक्स किराया है। मान लीजिए कि उस लाइब्रेरी ने ऐसा नियम बना रखा हो कि अगर आप शुरू के आप 3 दिन रखेंगे तो आप 5 रुपये देना हो, शुरू के आप 3 दिन रखें या 1 दिन रखें आपको 5 रुपया देना हो। अगर 3 दिन के बाद आप सो रखते हैं, मान लीजिए आप चौथा दिन रखें, तो इसके बाद क्या किया है कि अगर हर 1 दिन का मान लीजिए 2 रुपया बना दिया है भाड़ा, अगर 1 दिन एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो 2 रुपया। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी है जो 8 दिन तक पुस्तक रख रहा है तो 3 दिन का तो 5 रुपया उसको देना है फिक्स है, लेकिन बाकी कितने दिन बच गए, 3 दिन का तो 5 रुपये दे दिया, 8 में 3 दिन तो कितना बचा 5। अब 5 दिन का है, 1 दिन का 2 रुपया ले रहा है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा ना, 5 दूना 10 रुपया, तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा 8 दिन बाद 15 रुपये देने पड़ेंगे ना। अगर शुरू के 3 दिन का मान लीजिए 5 रुपया फिक्स रखा हो, आप कुछ भी मान सकते हैं अमाउंट, और 5 दिन का अलग का जो किराया है वो 1 दिन का 2 रुपया ले रहा है एक्स्ट्रा। 3 दिन के बाद जो पुस्तक आप रखेंगे, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन जो भी रखेंगे आप, हर 1 दिन का आपको 2 रुपया चुकाना पड़ेगा। तो 5 दिन हमने रखा तो 5 दिन का कितना लग गया 10 रुपया, और ये 3 दिन का तो फिक्स ही 5 रुपया है, तो 10 5 कितना हुआ 15 रुपया हो गया किराया 8 दिन के। तो बस यही सवाल है, वही बोला है कि अगर एक लड़की है सरिता नाम की 7 दिन किताब रख रही है लाइब्रेरी से लेकर तो 27 रुपये देना पड़ रहा है, जबकि सुशी 5 दिन रख रही है तो 21 रुपये देना पड़ रहा है। तो बोल रहा है कि अतिरिक्त किराया कितना है और प्रत्येक दिन का किराया कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों किराया को मान लेंगे, हमें तो पता है नहीं, तो लिखेंगे माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही हल्का सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से। देखिए सरिता ने कितने दिन तक रखा है किताब 7 दिन तक, पहले हम 7 दिन का निकालेंगे, तो लिखेंगे 7 दिनों
का किराया। 7 दिन का कितना दे रही है वो? 27 रुपये दे रही है ना। 7 दिन का 27 रुपये दे रही है। अब 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स किराया है, 3 दिन का जो भी किराया हो उसका अमाउंट फिक्स है। तो 3 दिन का हमने कितना किराया माना है? 100 रुपया। तो 100 तो हो गया हमारा जोड़। अब 7 में से 3 दिन तो हमारा निकल गया, 3 दिन का तो किराया हमारा फिक्स था, 3 दिन निकल गया। बाकी कितने बच गए? 7 में से 3 निकला तो हमारा बच गया 4 दिन। और 1 दिन का हमारा कितना है? वाई रुपया। तो 4 दिन का क्या हो जाएगा? 4 वाई बराबर 27। ये हो गया हमारा समीकरण 1। देखिए फिर पुनः क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से। अब कितना दिन का किराया? सुशी ने कितना दिन पुस्तक रखी है? 5 दिन ना। 5 दिन का 21 रुपये दे रही है। तो लिखेंगे 5 दिनों का किराया बराबर कितना है? 21 रुपया। अब 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, नियत किराया 3 दिन का। तो 3 दिन तो हम ऐसे निकालेंगे। 3 दिन का हमने क्या माना है? 100 रुपया माना है। तो ये 3 दिन हमारा 100 हो गया। बाकी के कितने दिन बच गए? 2 दिन। अच्छा 5 में से 3 निकल गया, 2 दिन बचा। तो 1 दिन का हमने माना है वाई, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा? 2y बराबर 21। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरण लेकर चलेंगे, इसे हल करेंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 x प्लस 4y बराबर 27 हमारा समीकरण 1 हो गया। और एक है x प्लस 2y बराबर 21। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हमारे ये तो दोनों बराबर है, x दोनों बराबर है। हम क्या करेंगे कि इसका चिन्ह चेंज कर देंगे। ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस तो माइनस हो गया। जो चिन्ह है उसका ठीक अपोजिट चिन्ह हो जाएगा। अब ये x तो कट गया क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है। यहाँ पर क्या बचा? 4 में से 2 गया, 2y बराबर 27 में से 21 गया 6। तो y बराबर हमारा क्या हो गया? 6 बटा में 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3। ये हमारा y का मान हो गया। अब इसी y के मान को क्या करेंगे हम? समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में, इसको मिटा दे क्या यार, लिखने में दिक्कत होगा। एक आप काम करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं। अच्छा सबसे पहले देखिए हम समीकरण यहाँ पर लिख ले रहे हैं। हमारा x प्लस 4y बराबर 27, एक है x प्लस 2y बराबर 21। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हम इसको रफ करके यहाँ पर बना रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये लाइन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। x का मान हमें पता नहीं है, y का मान हमें कितना मिला है? 3 बराबर 27। जहाँ जहाँ y हमने क्या किया? 3 रख दिया। तो x बराबर क्या होगा? 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 12, x बराबर 15। अब देखिए हमने x किसको माना था? नियत किराया का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसलिए नियत किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर किराया बराबर 3
रुपया। उस पुस्तकालय का ऐसा नियम था कि आप अगर बुक रख रहे हैं शुरू के 3 दिन, तो 3 दिन का आपको 5 रुपये देना है, और बाकी के जो दिन है हर एक दिन आपको प्रत्येक दिन 3-3 रुपया पेड करना है। तो हमारा यही आंसर है, यही हमें निकालना था, नियत किराया और अतिरिक्त किराया निकालना था। अच्छा, तो आज ये एक्सरसाइज 3.4 समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग बस अभी से ही 2023 की परीक्षा के लिए तैयार रहिए। अभी से खूब मेहनत कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। अच्छा, तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा। आज हमारा एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो गया। हम अब आपसे फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। अच्छा, तो तब तक आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सभी विषय को पढ़ते रहिए। कुछ दिन में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आपको मिलेंगे नोट्स। हम अब वीडियो आपको बस अगले सप्ताह से कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह से हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो भी अवेलेबल कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।